हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 24 सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट्स द सॉल्यूशन, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वी नीड टू मेक अ शरबत क्विकली फॉर सम गेस्ट बट वी ओनली हैव शुगर कैंडी इन दी हाउस। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं और उनके लिए आपको क्विकली शरबत बनाना है और आपके घर पे शुगर कैंडी अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे कि इसके ऊपर आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आंसर इज शुगर कैंडी कैन बी यूज़ वाइल प्रिपेयरिंग द शरबत इंस्टेड ऑफ शुगर। कि शरबत बनाने के लिए हम जो शुगर यूज़ करेंगे उसके बदले यहाँ पे अगर हमारे पास शुगर कैंडी है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर, शुगर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपको दिया है वी नीड टू रब सॉल्ट ऑन ए कॉर्न कॉब बट ओनली सॉल्ट क्रिस्टल आर अवेलेबल। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम कॉर्न कॉफ खाते हैं, जो मक्का के भुट्टे जो होते हैं उसे खाते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सॉल्ट को लगाते हैं या फिर लेमन को लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास सॉल्ट क्रिस्टल अवेलेबल है तो फिर आप किस तरीके से उसके ऊपर लगाओगे। तो आंसर इज वी शुड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू दिस सॉल्ट। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो कि सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में है हमारे पास, उसमें थोड़ा से पानी की बूंदे, फ्यू ड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदे हमें वहाँ पे ऐड करनी होगी एंड रब इट ऑन दी कॉर्न कॉब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्न कॉब के ऊपर उसे रब करेंगे। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन दी वाटर। इससे क्या होगा कि जो सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में वो पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा इन दी वाटर एंड इट स्प्रेड्स ऑन दी कॉर्न कॉब। और जिसके कारण ये ईजिली क्या हो जाएगा, कॉर्न कॉब के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ योर ब्रेन पावर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वाई डू टैबलेटेड ऑफ कैम्फर डिक्रीज इन साइज डे बाय डे। तो जो टैबलेट होती है, कैम्फर की टैबलेट होती है, उसकी साइज़ जो है दिन ब दिन कम क्यों होती हुई दिखाई देती है। तो कैम्फर मीन्स कपूर, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं कपूर, उसकी साइज़ अगर आप ऐसे ही खुले में रख दोगे तो उसकी साइज़ अगर आप रोज़ चेक करोगे तो कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। आंसर इज़ camphor particles present in the tablet escape by getting converted directly to gaseous state। कि जो कैम्फर होते हैं, कैम्फर जो होता है कपूर, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। Therefore the tablets of camphor decrease in size day by day। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस अगर चल रही है, ये जो कैम्फर के पार्टिकल्स है ये गैसियस स्टेट में बदल जाएंगे तो वो क्या होगा, साइज उसका कम होता हुआ हमें रोज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी सेव फ्यूल बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फ्यूल मीन्स ईंधन, जो भी डीजल पेट्रोल वगैरह होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके हम फ्यूल को सेव कैसे कर सकते हैं। तो आंसर है इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ यूज वी नीड टू यूज़ फ्यूल ओनली फॉर वन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो देखिए स्टूडेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बस है, बस ट्रेन वगैरह होता है, तो अगर बस को हम लोग यूज़ करेंगे तो जो फ्यूल लगेगा वो सिर्फ एक बस के लिए लगेगा। अगर इंडिविजुअल हम लोग कार बाइक यूज़ करेंगे तो हर किसी को अलग से फ्यूल को यहाँ पे यूज़ करना होगा। लेकिन वही अगर एक ही बस से सारे लोग हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बस के लिए फ्यूल यूज़ होगा। Hence it will save a lot of fuel if people use the public transport। तो इसके कारण क्या होगा, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल यूज़ होगा, इंडिविजुअल कोई फ्यूल यूज़ नहीं होगा। इसके कारण काफ़ी सारा जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, उसे हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है वेन एंड वाई डू द क्लोथ स्मेल ऑफ नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन के बॉल्स आते हैं, देखिए कपड़ों में रखा जाता है जिसके कारण कपड़ों में गंदी बदबू ना आए। तो ये जो नैप्थेलिन हम लोग रखते हैं तो कुछ दिन बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे क्लोथ्स में भी वो नैप्थेलिन की स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है। आंसर इज नैप्थेलिन इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड टू स्मॉल पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट। अगेन जैसे कैम्फर का हमने देखा था, तो नैप्थेलिन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते हैं गैसियस स्टेट में। दिस पार्टिकल्स सेटल ऑन दी क्लोथ्स। तो जब ये गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं तो ये क्लोथ्स के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर सेटल हो जाते हैं। देयरफॉर आफ्टर सम डेज द क्लोथ्स स्मेल ऑफ नैप्थेलिन। तो इसीलिए कुछ दिनों बाद जो है हमारे कपड़ों में क्या होता है, नैप्थेलिन की स्मेल हमें आने लगती है। तो आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आ चुका होगा। सेकेंड इज इन विच स्टेट इज वाटर फाउंड इन नेचर। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि नेचर में हमें पानी कितनी अवस्था में मिलता है, कितने स्टेट्स में मिलता है। तो आंसर है वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स इन नेचर। तो कौन से 3 स्टेट्स है,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट्स होते हैं जिसमें हमें पानी हमारे नेचर में मिलता है। आइस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, तो आइस जो होता है, जो बर्फ़ होता है, अगर हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रख देते तो क्या होता है, आइस। तो हमारे नेचर में हमें आइस मिलता है, तो वो होता है सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का सॉलिड स्टेट होता है। वाटर इन लेक्स, रिवर, सी आर इन लिक्विड स्टेट, जो पानी हमें नदी में दिखता है, उसके बाद जो तालाब होते हैं, समुंदर होता है, तो उसमें जो वाटर हमें दिखाई देता है कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में होता है। स्टीम और वेपर इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग पानी बॉईल करते हैं तो उस समय जो पानी ये कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, वेपर हमें दिखाई देती है, तो वो होता है वाटर का गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे 3 स्टेट आपको याद रखने हैं। वाटर के कितने स्टेट होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट आपको दिया है थर्ड वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे हमने अभी देखा कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम आपको करके दिए हैं, तो हर एक कॉलम को हम यहाँ पे रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट दिया है आपको सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये हम देखेंगे। फर्स्ट वन है द सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, तो जो सॉलिड स्टेट में चीज़ें होती है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एक डेफिनाइट शेप होता है, उनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड स्टेट को अगर हम देखेंगे, द लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड जो होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो लिक्विड में कौन सा सब्सटेंस आएगा, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, तो इनका कोई पर्टिकुलर शेप होता है क्या, नहीं। उनको हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप उसे मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने मिल्क लिया, उसे ग्लास में डाला तो उसे शेप मिलेगा ग्लास का, अगर आप बाउल में डालोगे तो उसे शेप मिलेगा बाउल का, इस तरीके से। देन थर्ड वन दिया है आपको गैसियस स्टेट, द गैसेज डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम, तो गैसेज जो होते हैं उनका भी कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। जैसे कि एयर होता है, तो एयर को हम बलून में डालते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें एयर प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई शेप होता है क्या, नहीं। सॉलिड में फिर से हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर पैक वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो पार्टिकल से ही बनता है। अगर सॉलिड की हम बात करेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसके कारण उसे क्या मिलता है, एक डेफिनेट शेप मिल सकता है। लिक्विड स्टेट में हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन द लिक्विड इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो जैसे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन लिक्विड स्टेट में अगर हम देखेंगे तो कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ये जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, इनमें डिस्टेंस होता है। देन गैसियस स्टेट में अगर हम देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन गैसेस, लेकिन गैसेस के पार्टिकल अगर हम देखेंगे तो इनमें काफ़ी सारा डिस्टेंस हमें दिखाई देता है, जो पार्टिकल से काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं। ये पॉइंट समझने के लिए स्टूडेंट, अगर आप लेसन वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे डायग्राम भी दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट दिया है, द पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो देखिए सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। और इसका एग्जांपल है जैसे कि टेबल, पेपर, स्केल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका डेफिनेट शेप होता है, जो हार्ड होती है, जिसे आप हाथ लगा सकते हो, तो ये होगा सॉलिड। जैसे कि टेबल है, आपका कंपास बॉक्स हो सकता है, पेंसिल, ये क्या है, सॉलिड चीज़ें होती है। लिक्विड स्टेट में हम देखेंगे, द पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट इन देयर मेन पोजिशन, अगर लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स है उनमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, ज़्यादा नहीं, तो उनके जो मेन पार्टिकल होते हैं, उनकी जो पोजीशन है वहीं पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिनके कारण जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर को या फिर मिल्क को ज़मीन के ऊपर डालोगे तो वो बह जाता है, इसके कारण। गैसियस स्टेट में देखेंगे, द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो एयर होता है, गैसेस है, स्टीम, वेपर, ये एक जगह पे रुकता है क्या, नहीं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो जल्दी से मूव होते हैं। जैसे कि स्टीम, वेपर, जैसे पानी उबल रहा है तो उसकी स्टीम एक जगह पे रुकेगी क्या, नहीं, वो हवा में मिक्स हो जाती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे एयर इन बलून या फिर स्टीम, वेपर, इसका भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टेबल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी, कि एनर्जी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, तो हर किसी की बॉडी की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, उसे ही एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आएगा कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, तो हमारी जो बॉडी है उसकी एक कैपेसिटी होती है काम करने की, उसे कहा जाता है
एनर्जी। तो आई होप स्टूडेंट पूरा जो आपका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।